ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैंपस टू कॉर्पोरेट शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा विस्तृत बताना चाहता हूं। मैं राजवीर, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ में, और पिछले 22 सालों से मैं इंडिया का एक रेनाउंड कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। और आप जिस भी यूनिवर्सिटी को आंख बंद करके सोचते हैं, 5 यूनिवर्सिटी को अगर आपने इमेजिन किया है, तो उन 5 में से कम 3 यूनिवर्सिटी आज मेरे अपने क्लाइंट्स हैं। और इसके साथ मुझे इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए भी बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि IIST भी हमारे उस क्लाइंटेल लिस्ट में है। और आज हम जो आपसे बात करेंगे, वो बात करेंगे कि अब आपकी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस होने वाले हैं और किस तरह से आप अब अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। सो ऑल प्लीज enable, hello, Yes, sir. please enable screen sharing option. ओके सर, श्योर सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ सर, तो आप प्लीज। ये सर आप कर सकते हैं। फाइन, ओके, थैंक यू सर। now I hope you all can see my screen. यस सर। Yes, sir. Yeah, dear students, screen is visible to you all, what I suppose. Abhishek Rai, Sweta Yadav, Mohit Sharma, Yes, sir. Swatantra Yes, sir. Kumar, Satya Singh, Yash Diman, Yes, sir. Abhishek Kumar, Soumya Rai, Sweta, Devansh Misra, Sanchita Yes, sir. Utkarsh, Vishal, Sanat Tripathi, Vaishnavi Verma, Priya Gupta, Mohammad Tausif, Yes, sir. Sonu Yadav, Shamsher, Mizan Ahmad, Yes, sir. या रजनीश मौर्य, सुस्मिता कुशवाहा, जूही. We are connected with many people, so let's start. As we Okay, all sir. can. See, the thing is that whenever, let that be an interactive session. जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी तक आप एक स्कूल एजुकेशन में थे, और स्कूल एजुकेशन के बाद में अभी हम लोग अब हम बात करेंगे हाउ वी कैन मेक योर करियर एंड लाइफ बेटर. गेटिंग एडमिशन इन अ कॉलेज इज नॉट अ टिकट फॉर सक्सेस. फर्स्ट यू हैव टू मेक इट क्लियर. यानी IIST में एडमिशन ले लिया तो दैट इज नॉट अ टिकट फॉर सक्सेस है. आज हम उसी बारे में आपसे बात करेंगे. इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हाउ वी कैन ब्रिज द गैप बिटवीन कैंपस एंड कॉर्पोरेट, एंड हाउ IIST विल मेक यू अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन. इंडिया की सिटीजनशिप तो सबके पास है ना, सभी के पास अपना आधार कार्ड है. Yes, Yes, sir. sir. Obviously, Yes, sir. sir. आधार कार्ड जिस तरीके से आधार कार्ड होता है तो आप उस देश के निवासी होते हैं. मीन्स होल्डिंग आधार कार्ड इज अ सिंबल दैट यू आर Indian citizen. The same is there in corporate also. Means getting a degree in handloom and textile technology or engineering is not an assurance that you will get your place there in the corporate also. तो कैसे होगा a good corporate citizen, a good corporate engineer, a good corporate textile engineer बनने के लिए क्या चाहिए होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे. Then how you can deliver your knowledge and skills for the industry with most employment opportunities. और एक चीज और, जैसे फरवरी में थी, यानी जैसे आपका लाइफ फरवरी में था, फरवरी 2020 में आज वैसा नहीं है. क्यों? क्योंकि
पैंडेमिक ने लाइफ को चेंज कर दिया। तो आज के समय में न्यू नॉर्मल कॉर्पोरेट में क्या है, हम इसको समझेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट दीज। द थिंग इज व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मेक इट डन, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू वांट। You have done your schooling and now you have decided to take your admission in IIST. आपने अपनी स्कूलिंग कर लिया और फिर आपने डिसाइड किया कि अब आपको IIST से डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा इन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में लेना है। आप इसके लिए आ गए। तो आप चाहते क्या हैं, हम चाहते क्या हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, जब हम एक प्रोफेशनल डिग्री या कोर्स को चूज करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, is the question what we have to think about। कि अब हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए होता है, हम सभी को being a student हमें क्या चाहिए होता है, we want a good job, better facility, attractive package, reputed company हो और ढेर सारा leave with pay। पैसा भी मिले, छुट्टी भी मिले और साथ में पूरा दुनिया घूमने का मौका, अगर यानी एक बहुत बड़ा एक लाइफ और करियर को लेकर के चाहते हैं कि ऐसा हो तो मजा आ जाए। अब इसके बाद में बात, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैंडलूम और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट लोगों को हायर कर रहा है, लेकिन उनका एक शर्त है कि हम हायर उन्हीं को करेंगे जो ऑनेस्ट होगा। आप अपने स्क्रीन के सामने, डोंट क्लोज योर वीडियो बिकॉज दिस इज दिस इंटरेक्शन विद मी विल गिव यू अ लाइव फीलिंग। आप अपने सारे वीडियोज, आप अपने वीडियोज को लॉक मत कीजिए सो दैट वी कैन इंटरैक्ट ऑल्सो। आप में से कितनों को लगता है कि यू आर ऑनेस्ट। आप में से कितने लोगों को, हमारे पास अभी हम लोग 40 लोग कनेक्टेड हैं, 40 लोग कनेक्टेड हैं। आप में से कितनों को लगता है कि आप ऑनेस्ट हैं। जो लोग ऑनेस्ट हैं आप अपने स्क्रीन पे जस्ट शो मी अ थंब। आप में से कितनों को लगता है कि यू आर ऑनेस्ट, जस्ट शो मी योर थंब। आई रिक्वेस्ट यू ऑल दिस, don't close your video, don't close your video so that we can see you all, in which we all are connected. So what I'm doing, I'm unmuting you all, and what we have to do, we have to connect with everyone. So if everybody please unmute your video, unlock your video. Sonu has raised your hand. Sonu consider himself as honest. Sonu को लगता है कि वो ईमानदार हैं। बाकी what's about सौरभ, सौम्या, देवांश, आप लोगों को लगता नहीं कि आप ईमानदार हैं? तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैंडलूम, अगर आप ईमानदार हैं तो यूज योर वॉइस एंड से आई एम। अब है क्या प्रॉब्लम, कहां पे आता है? दैट्स ग्रेट प्रिया, श्वेता, दैट्स ग्रेट। You all can, yeah, you are definitely. I appreciate your concern. So the thing is that now see what is that. That's great Saurabh. आप सिर्फ अपना वॉइस को म्यूट करिए, जस्ट म्यूट योर वॉइस एंड लेट योर वीडियो बी रनिंग। I am also honest. फाइन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हम सोचते हैं क्या कॉर्पोरेट भी हमारी तरह से ही सोचता है? हमें ये समझना होगा। हम जैसा सोचते हैं क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी वैसा ही सोचता है? अगर हम ये जान गए, आपको लगा कि ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, यस नो, है ना? लेकिन कॉर्पोरेट की भाषा में ऑनेस्ट का मतलब होता है HONEST, मींस हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एंड हिज आइडियाज। क्या आप अपने आप को तरीके से प्रेजेंट करना जानते हैं? O stands for
ऑपरेटिंग वेल अंडर प्रेशर क्या है, तो क्या उसको आप अपने आप को कंपोजिट करते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए उसको कर लेते हैं। तीसरा, एन स्टैंड्स फॉर न्यू ब्रीड ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल्स। इस पे हम बात करेंगे, ये आज का नया डेफिनेशन है बिजनेस प्रोफेशनल्स का, जो शायद मार्च 2020 से पहले नहीं था। देन एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। क्या आप हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरीके से ऑपरेट करता है उसके बारे में जानते हैं? कैसे आप अपने कोर्स के दौरान अपने आप को इस हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसमें कैसे अपने आप को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। और उसके बाद देन कम्स सोशल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्निकल स्किल्स, यानी आपके इस पूरे कोर्स के दौरान आपके बहुत सारे लैब सेशंस होंगे, केमिस्ट्री के लैब सेशंस होंगे, आपके कंप्यूटर के लैब सेशंस होंगे, आपका डाइंग का लैब सेशंस होगा। तो इन सब में आपके टेक्निकल स्किल्स को इनहैंस किया जाएगा। लेकिन तीन चीजें जो आज हम आपसे बात करेंगे, दैट इज नंबर 1, हाउ यू कैन मेक yourself a new breed of business करते हैं। दूसरा, आप एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कैसे अपने आप को कॉर्पोरेट के लिए सूटेबल स्किल्स है उसमें कैसे आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने दुनिया के तकरीबन इन 125 कंट्रीज में हमने देखा कि चाहे आप अमेरिका में पढ़ रहे हो, आप जापान में पढ़ रहे हो, आप यूएई में पढ़ रहे हो, या आप इंडिया में पढ़ रहे हो, इन सभी जगहों पे जो स्टूडेंट्स का कंसर्न था वो कॉमन था। वो कॉमन कंसर्न क्या था? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स दे वर नॉट फीलिंग रेडी टू द वर्क। कोर्स करने के बाद भी वो लोग अपने आप को रेडी टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं फील करते थे। क्यों? बिकॉज देयर वाज अ बिग डिफरेंस। Corporate world is a dynamic world and education world is a static world. इसीलिए कैंपस टू कॉर्पोरेट स्विच ओवर ब्रिजेस बनाने का जरूरत है। जैसे आई एम फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड इंटरेक्टिंग विद यू। IIST ने क्या किया? IIST ने कॉर्पोरेट को आपके क्लासरूम में ले दिया। What I'm going to talk with you in these 90 minutes approximately is what I'm going to share my corporate experience with you all. मैं इन 90 मिनट में क्या करूंगा, मेरे जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मींस आई विल मेक यू कॉर्पोरेट रेडी। ये क्यों? कॉलेज इज सपोज टू प्रिपेयर यू फॉर सर्वाइव एंड थ्राइव इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। भाई आपने आज IIST में एडमिशन लिया, तो जब आपने एडमिशन लिया तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट हैज बिकम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IIST टू प्रिपेयर यू फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, है ना? तभी तो आज आपको IIST ने मेरे से कनेक्ट किया, मेरे जैसे और कॉर्पोरेट गुरु से कनेक्ट करेंगे आपको, क्योंकि जो कॉलेज होता है आपका, जो इंस्टीट्यूशन होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, वो आपको प्रिपेयर करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। बट द प्रॉब्लम इज द वर्क ऑफ वर्ल्ड, जो काम का दुनिया है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो तो रोज चेंज हो रहा है। इससे पहले अभी आपने अपना 10th तक एजुकेशन कंप्लीट किया। आप सोचिए, इससे पहले कभी आपने इस तरीके से ऑनलाइन इंटरैक्शंस की क्लासेस की थी? पूरा एकेडमिक ईयर 2020 सिर्फ ऑनलाइन इंटरैक्शन में चला जा रहा है। सो दैट इज अ न्यूअर एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट एज वेल एज फॉर फैकल्टीज आल्सो। सो हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप विद this particular challenging situation is the time where we have to prove our worth also. यानी इस समय में हमें अपने आप को भी वर्थ प्रूव करना है अपने पार्टिसिपेशन से। तो और आगे क्या होगा? द स्टेबल करियर पाथ इज डिसअपीयरिंग। यानी अब आपको लगता है कि आपने हैंडलूम और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में
डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा कर लिया, then further you had gone for engineering in textile, your career will be set. Sorry, there is no stable रहेंगी. What are the new industry, how this handloom and textile industry as a corporate, how they are working, कैसे काम कर रहे हैं, यही आपका. कैन यू सी द स्क्रीन? आपका मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Fine. sir. आप ये देखो x एक्सिस पे, you can see here on x axis I have plotted time. यानी आपका जो सेशन होगा, that session 2022, 2023, 2020 to 2022, यानी 2020 से 2023 या 2020 से 2022 का आपका ये सेशन होगा. अब 00 का मतलब 2020 पे आप हैं. तो हर आदमी चाहता है कि जैसे जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं पास आउट होऊंगा, जब मेरा प्लेसमेंट होगा, तो उसके बाद मेरे लाइफ में मेरे को क्या चाहिए? नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए और एक अच्छा लाइफस्टाइल. यानी हम सभी कैसा चाहते हैं? ये करियर, इंटेंडेड करियर पाथ, जिसमें दोनों चीजें बिल्कुल क्या हो, एक साथ हो. हेलो दोनों चीजें एक हेलो साथ हो. मतलब हमको नेम, हेलो फेम, सर. मनी आ जाए. मेरा कोर्स कंप्लीशन का 3 साल, पुट योर वॉइस ऑफ. लेकिन ऐसा नहीं होता है. अब होता क्या है? Am I हेलो audible to everyone? मैं हेलो audible हूँ सर. हेलो सबको? Yes, sir. Yes, sir. You are Am I audible. audible Yes, to sir. everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फाइन. अब क्या हुआ? अब देखिए होता क्या है. आपने कोर्स तो कर दिया सनत, नवनीत. अब होगा क्या? आप देखोगे कि हम सिर्फ कौन सी लाइन पे बढ़ रहे हैं? सिर्फ टाइम वाली लाइन पे. ये हमारा एक्चुअल करियर पाथ है. यानी हम ऐसे प्रोग्रेस करने की बजाय एक जो जॉब मिल गई 8,000 10,000 की, उसी पे चलते जा रहे हैं. पता लगा कि कोर्स करने के बाद 10 साल 15 साल 20 साल बीत गए. ऐसा हुआ क्यों? हम अपने इंटेंडेड करियर पाथ यानी इस ग्रीन लाइन से इस ब्लू लाइन पे क्यों आ गए? हम श्रिंक क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर अगर आज ओरिएंटेशन में आपने समझ लिया तो बिलीव मी, यू विल हैव अ मिडास टच. आपके पास एक मिडास टच होगा जिससे आप प्रिपेयर कर पाओगे अपने आप को. I think somebody has unmuted the voice. Please mute your voice so that this sound could be stopped. अब क्या है? अब देखो आपका यही लाइफ है आपका. यस नो? आप अपना एक एकेडमिक नॉलेज लेने के लिए एक हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी. यस नो? यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपका ये कोर्स होगा. उस Yes, sir. कोर्स की पढ़ाई आप करोगे. फाइन. लेकिन आपको जाना कहाँ है? ऊपर टॉप पे क्या दिख रहा है? ऊपर क्या लिखा हुआ है टॉप पे? है सीढ़ी पे. Job What is placement. written there? Hello. What is written there on the top? Job Job. placement. Job placement. उसके बीच में कुछ मिसिंग लिंक है? यस नो? बीच में मिसिंग लिंक है कि सीढ़ी बिल्कुल दिख रही है? No, sir. Missing link है. Missing link है. Yes. Yes, sir. यानी अगर हम इस मिसिंग लिंक के जो हमारा ये मिसिंग लिंक का पजल है, अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो हमें जॉब मिल जाएगी ना? यस नो? Yes, sir. तो Yes, अब sir. ये क्या सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ले लेने से हमारा अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा? यस नो? No, sir. No, sir. No, sir. अब क्योंकि जो हम अपने इस पूरे डिप्लोमा के दौरान जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो हमें एक एकेडमिक नॉलेज देगा. बी इट अ क्लासरूम सेशन, बी इट योर लैब सेशन. Hello, sir. Hello.
सर प्लीज माइक नहीं चला अच्छा हो गया, सर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरे किसी का माइक तो थोड़ा Sound is doesn't clear, sir. Is that clear now? Somebody has opened his or her mic. Please mute the mic of all. किसी ने just let me mute all. Let me mute all. Let me mute everybody. तो सर Let me mute everybody. Now is that clear? Am I audible to everyone? यस सर Yes, क्लियर Actually, the sound was from some participant end. यस वो जो आवाज आ रही थी, वो आवाज किसी पार्टिसिपेंट एंड से आ रही थी. नो इशू. सर अब हम एक्सक्यूज बात मी सर, करते हैं. एक्सक्यूज मी सर, सॉरी यस, सर, हमारा टाइम लिमिट भी हो जाएगा तो दोबारा रीजॉइन होगा अभी थोड़े टाइम फाइन के बाद सेशन Okay, एक्सपायर no हो issue. जाएगा सर. ओके सर, थैंक यू सर. फाइन. तो एकेडमिक नॉलेज तो हमको मिल गया. अब आगे का सीढ़ी क्या होगा? नेक्स्ट लैडर इज टेक्निकल नॉलेज. टेक्निकल नॉलेज में 4 चीजें हमको चाहिए. आप कंप्यूटर स्किल्ड हो, देन डिजिटल स्किल्स. अब ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर स्किल्स एंड डिजिटल स्किल. ये जो अभी आप कर रहे हैं दैट इज डिजिटल. वेबएक्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, हम गूगल मीट पे कनेक्ट कर सकते हैं. नाउअडेज this digital skill is very much important and computer skill will give you a base to stand and to make your digital skill taller. तो आप किस तरीके से अपने डिजिटल स्किल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन अब 2 चीजें. आप हैंडलूम और टेक्सटाइल में के पर्टिकुलर कौन से डोमेन में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू हैव टू फोकस ऑन योर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज. और हर प्रोसेस में किस तरह से हम प्रोसेस को मैनेज करते हैं. इफ वी आर गोइंग इन वेबिंग सेक्शन, हाउ वी आर मेकिंग दैट. इफ वी आर interested in dyeing and color management, how we are doing that. If we are interested in plant and machineries, how we are doing that. If we are interested in making and operating CNCs, how we are doing that. ये टेक्निकल नॉलेज होगा तो आप दूसरे हैंडलूम और टेक्सटाइल जो बच्चे दूसरे दुनिया में कहीं भी पढ़ रहे हैं उनसे एक स्टेप आगे होंगे. टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप वहीं पे होंगे. अब एक स्टेप और आया. अब आप लैडर पे एक ऊपर एक स्टेप और गए. अब क्या आता है सॉफ्ट स्किल. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कंपनीज आर सेइंग नाउअडेज दैट इंजीनियर्स आर वेरी पुअर इन देयर सॉफ्ट स्किल्स. जो इंजीनियर्स हैं उनका सॉफ्ट स्किल बहुत खराब है. या इक्वली गुड इन सॉफ्ट स्किल. आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. उसके बाद में देन यू डोंट हैव टू हैव मास्टरी ओवर इंग्लिश. आपको अंग्रेजी में प्रकांड विद्वान नहीं बनना है. यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज वर्किंग इंग्लिश. आप अपनी बातों को अच्छे से कह दे, दूसरे की बात को समझ ले, अपनी बातों को अंग्रेजी में लिख ले, दूसरे की अंग्रेजी में लिखी गई बात को समझ ले. योर वर्क इज डन. Your work is done. Then company culture. Suppose you are interested to go in Birla Group. You are interested to go in Sir, network issue, I think. टाइम भी 1 मिनट ही बचा है. Okay, sir. Okay. आ गए सर, वापस आ गए. Yes, sir. यस.
माइंड, अब आपके अपने क्लासेस और आपके जब व्हेन द थिंग्स विल बी नॉर्मल, यू विल हैव योर प्रैक्टिकल सेशंस, इनको आप बहुत सीरियसली, बहुत स्ट्रेटेजिकली लीजिएगा। देन आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, आप उनको टीचर्स कहते हैं, मैं उनको मेंटोर कहता हूं। आप अपने मेंटोर्स के साथ में वेल कनेक्टेड रहेंगे। अगर इतना सिर्फ आपने किया तो आपका एकेडमिक नॉलेज बहुत ब्रॉडन होगा, एक काम हो गया। दूसरा, आपको चाहिए टेक्निकल स्किल्स। प्रैक्टिकल सेशंस आर नोन एज टेक्निकल सेशंस। यू हैव टू बी वेरी शार्प ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल्स, क्योंकि जब प्रैक्टिकल्स अच्छे करेंगे आप तो प्रोसेस मैनेजमेंट अच्छा होगा। प्रोसेस मैनेजमेंट अच्छा होगा तो यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। उसके बाद में two things are very much important. One, you have to make your computer skill strong and digital skill. Don't make these two overchangeable or interchangeable. आपको करना क्या है, आपको अपना डिजिटल स्किल भी स्ट्रॉन्ग करना है। Then come industry overview. When you will be sent for your internship should be full of everyday learning, and that is what is required. इतना आपने किया तो believe me, your job placement will not be a challenge for you. अब इसके बाद I am talking about जो शमशेर से सीनियर बैच था, उन लोगों का क्या था कि आपको थोड़ा सा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो और आप थोड़े से अच्छे प्रेजेंटेबल हो, प्लेसमेंट्स वर टेकिंग प्लेस। ये आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 5 years बिफोर। अभी जस्ट बिफोर दिस 2020, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर मार्च 2020 तक जो प्लेसमेंट्स हुए थे, उसमें क्या था, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा हो, थोड़ा सा आपका कंप्यूटर स्किल अच्छा हो, थोड़े से आपके कॉर्पोरेट एटिकेट्स और मैनर्स हो, और इंडस्ट्री का ठीक ठाक नॉलेज हो, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता था। बट माय डियर फ्रेंड्स, दीज थिंग्स विल नॉट बी देयर इन नियर फ्यूचर। जब आप कॉर्पोरेट में जाने के लिए तैयार होंगे, ये सारी चीजें बदल चुकी होंगी। उस समय क्या चाहिए, दे वांट 3 things. डिप्लॉयबल कैंडिडेट, मतलब अब एक टर्मिनोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है। अब एम्प्लॉयबिलिटी, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयबिलिटी एंड डिप्लॉयबिलिटी? एम्प्लॉयबिलिटी मतलब आपने कोई कोर्स किया, कुछ एकेडमिक स्किल्स लिया, कुछ टेक्निकल स्किल्स लिया, कुछ सॉफ्ट स्किल्स लिया, कुछ इंडस्ट्री ओवरव्यू है, और अब आप चाहते क्या है, नाउ यू वांट दैट यू शुड गेट अ जॉब, आपका एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाए बस किसी कंपनी में। दैट वाज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। वो लोग ऑर्गेनाइजेशन, अब ऐसा नहीं होगा। दे वांट रेडी टू वर्क स्टूडेंट, मतलब हमने उनको लिया और वो अगले दिन से काम करने लगे। मींस देयर इज अ बिग व्हाट टर्मिनोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टू डिप्लॉयबिलिटी स्किल। तो आपको एम्प्लॉयबल नहीं होना, आपको डिप्लॉयबल होना है। तो डिप्लॉयबिलिटी इज द फर्स्ट डिमांड। सेकंड, कॉम्पिटेंट फॉर एक्चुअल जॉब सिनेरियोस। अब 2 चीजें उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कॉलेज हैज टू बिकम व्हाट, कॉलेज हैज टू बिकम जैसे एक टर्मिनोलॉजी है जो जनरली जब आप कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए जाते हैं, so there is a thing called simulator. सिमुलेटर की तरह कॉलेज को सिमुलेटर की तरह काम करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिमुलेटर एंड अ एक्चुअल कॉकपिट? बस एक डिफरेंस होता है कि जो एक्चुअल कॉकपिट में आप बैठोगे तो वो जहाज उड़ता है, लेकिन सिमुलेटर में जब आप बैठते हो तो उसका सारा बटन, सारा थ्रॉटल अप एंड डाउन वैसा ही होता है, फर्क होता है, वो उड़ता नहीं है। यानी सिमुलेशन में कि वैसे ही एग्जैक्टली आपको एक्चुअल सिनेरियोज में ले जाके फिट कर दे और आप वहां मोशन स्टार्ट कर दें। इट दैट इज मींस कॉम्पिटेंट फॉर एक्चुअल जॉब। देन थर्ड इज प्रोफेशनल नो हाउ। यू शुड नो अबाउट योर particular domain, means strong domain knowledge will be the third requirement.
Then comes, अब आज का समय में जब हम पढ़ते थे, I did my graduation in 1998, then I did my PG in 2000, and during those phase 1E was suffice. एक education हमारे साथ में, I did my PG from Faculty of Management Studies, Delhi University. That itself was carrying a brand. तो कहीं से आपने IIST से पढ़ लिया है, वो एक ब्रांड था, आपको जॉब मिल जाती थी. मतलब 1E एजुकेशन वाज सफाइस. आज का समय में ऐसा नहीं, अब 4E चाहिए. टुडे देयर शुड बी 4E, अब 4E चाहिए. एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड एनवायरनमेंट. तो आज का जो सक्सेस मंत्र है वो 4E's पे है. इसमें से किसी एक का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हुआ, यू विल नॉट बी फिट फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, यू विल नॉट बी फिट फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, किसका का काम करना होता है, किस तरह का टेक्निकल स्किल्स ड्यूरिंग योर एजुकेशन. आज के समय पे एवरीथिंग इज रनिंग ऑनलाइन. ऑनलाइन हैज बिकम, जैसे हुआ ना, वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम सेमिनार्स टू वेबिनार्स, फ्रॉम लाइव क्लासेस टू लाइव ऑनलाइन क्लासेस. इंटरैक्टिंग इन पर्सन, वी हैव स्टार्टेड इंटरैक्टिंग ऑन स्क्रीन. ये चेंजेस आ रहे हैं. तो इन सभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं उसका एक्सपोजर आपको होना चाहिए. द प्लांट एंड मशीनरीज, द वर्किंग फेनोमेना इन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज आल्सो गोइंग टू चेंज. I was fortunate to be a representative in BRICS also, where we were making a big consortium how we can promote the weavers and these rugs and carpet industries in Varanasi and in surrounding districts. We are working with Government of India for this because I am the representative of Indian Society of Training and Development, ISTD, in Ministry of Textiles, and we are having a discussion at every level. Things are going to change. तो चीजें बदल रही हैं, आपको एक्सपोजर अच्छा. और एनवायरनमेंट, पहली बात की जस्ट सी, एक चीज आप सोचो, we are now connected with 37 participants. 37 participants यहां पे हैं अभी, जिनके साथ में हम कनेक्टेड हैं. Just tell me one thing. My question is this: why people of IITs and IIMs are getting better weightage than IIST? In my views, IIST, IIT and IIMs are all same. Am I right? क्या आप सब भी मेरे इस बात से ताल्लुक रखते हैं? Yes, कि sir. जिस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है. तो इतना बड़ा व्हाई देयर इज अ बिग आइडेंटिटिकल डिफरेंस? क्योंकि जो एक बच्चा जब आईआईटी की क्लासरूम में बैठता है तो ही थिंक्स दैट आफ्टर 3-4 years he will be the best techno mind of the world. जब एक बच्चा IIMs की क्लासरूम में बैठता है तो he sits there with the mindset that after 2 years or 4 semesters of management education he will be the best management mind in the world. तो आप क्यों नहीं उस माइंडसेट के साथ में IIST की क्लासरूम में बैठते हैं कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स यू विल बिकम द बेस्ट माइंड इन हैंडलूम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी. This is the only thing, because I was एक subject है that is the trainer for that. I was, हमने देखा कोई मतलब नहीं आपको अंग्रेजी आता है कि नहीं, अंग्रेजी सीखने में 90 दिन लगता है. अंग्रेजी बहुत अच्छा कमांडिंग अंग्रेजी आने में 120 दिन लगता है. आप एक बार चाहिए तो एक माइंडसेट के साथ में बैठिए that you are sitting there in IIST,
Indian Institute of Handloom Technology, and you are going to be the best mind in handloom and textile technology. See the change? तो ये माइंडसेट, वो माइंडसेट कहां से आएगा? वो एनवायरनमेंट से आएगा। एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करेगा? आप करोगे। और जब एनवायरनमेंट क्रिएशन की बात आती है तो एक बात आती है एथिक्स। वो क्या है, हम आगे बात करेंगे। देन कम्स नेक्स्ट थिंग, यू आर अ न्यू ब्रीड ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल्स। इस पैंडेमिक ने पूरा सब कुछ चेंज कर दिया है माय डियर फ्रेंड्स, एंड यू ऑल आर न्यू ब्रीड ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल्स। तो ये न्यू ब्रीड का मतलब क्या होता है? न्यू ब्रीड का मतलब प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब यू शुड हैव स्किल्स। कौन कौन सा स्किल्स? एकेडमिक स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंडस्ट्री ओवरव्यू। ऑल दीज 4 थिंग यू शुड हैव। अगर ये है तो ये आपको कैसा बनाएगा? दिस विल मेक यू अ रिलेशनल एलिमेंट विच विल वर्क फॉर द बेनिफिट टू द अदर्स। और काम अपने आप तो होता नहीं, काम करने वाले आप होंगे ना। यू विल मेक वर्क डन देयर इन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जब आप काम करते हैं तो काम आपके मोरल स्टेटस के हिसाब से होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑलवेज हैज अ मोरल स्टेटस, क्योंकि उसको करने वाले हाथ होते हैं, उसको करने वाला दिमाग होता है, उसको करने वाला आदमी होता है। तो जब आप प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में काम करेंगे तो आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आएगा। तो 2 चीजें होती हैं, हमेशा आपको अपना लैंग्वेज पे ध्यान देना है। राइट और रॉन्ग एक्शंस होते हैं। आपका एक्शन यदि या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा। और हमेशा गुड या बैड क्या क्या चीजें होती है? 3 चीजें। आपका मोटिव गुड या बैड होता है, आपके मेथड्स गुड या बैड होते हैं, या आपका गोल्स गुड या बैड होता है। अगर आपने इस पे वर्कआउट किया तो यू विल गेट सर्टेन प्रोफेशनल एथिक्स। तो जैसे आप इंजीनियर हैं, इसके बाद आप इंजीनियर ही होंगे ना। आफ्टर डूइंग दिस डिप्लोमा यू विल बी एन इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्या होता है? हम इंजीनियर को सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके से देखते हैं। इंजीनियर वो है जो प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो अब आप खुद सोचिए कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं कि आप प्रॉब्लम जनरेटर हैं। आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड है या आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं? यानी आप प्रॉब्लम्स पे एम्फेसिस करते हैं। क्या करें सर, बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे यहाँ पे कनेक्टिविटी ही नहीं आती, क्लास करने के लिए 4थे मंजिले पे जाना पड़ता है, मैं तो रहता हूं ग्राउंड फ्लोर पे। क्या करें सर, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है। ऑलवेज थिंक अबाउट सॉल्यूशन, क्योंकि एक इंजीनियर जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। देन देयर इज इंजीनियरिंग इज एन एंजॉयबल प्रोफेशन। दैट एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एस्पिरी द कॉर्प। एस्पिरी द कॉर्प यानी आपको एक टीम के साथ में कोहेसिवनेस के साथ मिलकर के दूसरे लोगों के साथ भी काम करना होता है। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस जब भी हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छी कंपनीज इंटरव्यू करती हैं तो आजकल वो देख रही हैं कि क्या उस बंदे के अंदर टीम स्पिरिट है या नहीं है। देन इंजीनियरिंग ऑलवेज बेनिफिट्स द पीपल एंड यू हैव टू थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑनरेबल प्रोफेशन इन विच यू आर अबाउट टू एंटर। ये वो प्रोफेशन है जिसमें आप जाने वाले हैं, बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेशन है। सो you have to make your ethical standard high। आपको हाई ethical standard पे काम करना होगा। क्योंकि अब समझिए, जो लोग हैं बाहर से वो आपको कैसा देखते हैं? आपके बनाए गए कपड़े, आपके बनाए गए कलर से कलरिंग होगी, आपके बनाए गए थ्रेड से वेबिंग होगी, आपके बनाए गए प्रोसेस के थ्रू वो कपड़े बनेंगे। तो बाहर के जो लोग हैं वो आपको कैसा देखते हैं? हाउ पीपल सी वन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंजीनियर, कैसे देखते हैं वो देखते हैं कि जो इंजीनियर का रोल होता है वो यूटिलिटेरियन का होता है। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है? और वो हमेशा द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट चीज को क्रिएट करता है। जो कलर वो कपड़े का बनाएगा वो सालों साल चलेगा, त्वचा के रंग फीके पड़ जाए, कपड़ों के रंग नहीं, ऐसा बनाता है। देन one engineer, textile and handloom engineer should always be a positivist। अब
क्या करें, एडमिशन तो ले लिया, पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं। सारी पुस्तकें किताबें तो अंग्रेजी में हैं, हमको तो नाम बामुश्किल RAJVER लिखना आता, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता। Always start your day with positive mind. Language is not a problem. आज नहीं आता, कल आएगा। The thing what is required is you take your own daring step. मुझे अंग्रेजी सीखना, मुझे अंग्रेजी बोलना, वो आ जाएगा। क्यों? ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप अपने हैंडलूम एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ाई करने के बाद एज एन इंजीनियर करियर शुरू करेंगे, तो आपको 5 लोगों के साथ काम करना होगा। यू हैव टू वर्क विद योर कलीग्स, you have to work with your clients, you have to work with your employees. If you are starting one venture, you have to work with or deal with users also. आपका बनाया हुआ कपड़ा ही तो हम पहनेंगे ना, तो पता लगा ऐसा कपड़े में डाई ऐसा मिला दिया, कलर टिकाने, तो वो कपड़ा दोबारा मार्केट have to deal with public. So you should always know the professional ethics. अच्छा, लास्ट टाइम कब था जब आप एक एथिकल डिलेमा में, was the last, गलत किया कि सही किया? कभी ना कभी हर आदमी एक बार एथिकल डिलेमा में होता है ना। एक बार आप छोटा सा पर्ची यानी चिट बना के अपना क्लासरूम में लेके जाते हैं अपने एग्जामिनेशन में, और सक्सेसफुली आप यहां से निकाल के स्टाइल से रजनीकांत की तरह उसको लिख देते हैं, पर लिखने के बाद में यू फील दैट ना यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं करना चाहिए था। होता है ना, आपने किसी से झूठ बोला, बट देन यू स्टार्ट फीलिंग गिल्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये तो आपके पर्सनल डे इन एंड डे आउट, पर्सनल लाइफ के डिलेमास हैं। इसी तरह से प्रोफेशनल डिलेमास भी होते हैं। तो वो एथिकल डिलेमास को रूल आउट करने के लिए कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो हमें क्यों एथिक्स पढ़ना चाहिए? पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करते हो एज अ टेक्सटाइल या हैंडलूम इंजीनियर, तो कुछ एक्सप्लिसिट और कुछ इम्प्लिसिट एथिकल कोड होते हैं। यानी ये कहीं नहीं लिखा होता कि मैं सदा सत्य बोलूंगा, दैट इज एक्सपेक्टेड, लेकिन आपको कैसे आना है, कैसे काम करना है, उसका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो अगर आपको प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पता होगा, जिसे हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, तो कैसे आप वर्कआउट करेंगे? और ये आपको 3 चीजों से क्या करेगा? इजी कर देगा। पहला, टू रिस्पॉन्सिबली कन्फ्रंट मोरल इश्यूज रेज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी। अब सोचिए जरा, एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, बस उस पेय पदार्थ का नाम मैं नहीं लूंगा। एक ठंडा है ना, ठंडा जैसे बहुत सारे ठंडे है ना, कोल्ड ड्रिंक। एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी ने देखा कि उसका जो कोल्ड ड्रिंक है, वो जो कोल्ड ड्रिंक बनता है तो वो मीठा होता है ना, मीठा होने की वजह से उसका जो सेल्फ लाइफ है वो कम था। तो सेल्फ लाइफ कम था तो उन्होंने टाइप 2 प्रिजर्वेटिव्स और ज्यादा मिला दिया कि उसका 3 गुना, मतलब अगर 90 दिन चल रहा था तो अब वो चलेगा 270 दिन। 270 दिनों तक वो कोल्ड ड्रिंक खराब नहीं होगा। तो एक रिसर्च आया, उस रिसर्च में ये देखा गया कि अगर ये कोल्ड ड्रिंक एक प्रेग्नेंट वुमन पिएगी तो उसके मिसकंसेप्शन, उसके जो अबॉर्शन के चांसेस हैं वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाते हैं। तो अब क्या हुआ? बीइंग एन इंजीनियर, आपको वो यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर यू अवेयर करेंगे कि दिस इज नॉट फॉर कंजम्पशन टू प्रेग्नेंट वुमन, कैसे करेंगे? तो ये जो है आपको रिस्पॉन्सिबली कन्फ्रंट करता है मोरल इश्यूज जो टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज के होते हैं, एंड हाउ टू डील विद एथिकल डिलेमास विद देयर प्रोफेशनल लाइफ में जो डिलेमा आएंगे। और ये प्रोफेशनल एथिक्स आपको क्या देता है? मोरल ऑटोनॉमी देता है। ये मोरल ऑटोनॉमी
ऑटोनॉमी क्या है, एक नया वर्ड आपके लिए आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। मोरल ऑटोनॉमी का मतलब होता है आप एक इंडिविजुअल हैं, आपने अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब है मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही हूं। देयर इज अ फेवरेट सॉन्ग ना, मैं ऐसा ही हूं, बड़ा अच्छा गाना है, सुना होगा आप लोगों ने, यस नो? यस सर। तो Yes, दैट इज sir. देयर, Yes, sir. ना? तो Okay. मैं ऐसा ही हूं, अरे हाँ, ओ भाई ये अपुन का स्टाइल है। तो वो अपुन का जो स्टाइल होता है दैट इज ओनली लिमिटेड टू यू। आपका स्टाइल मेरा स्टाइल से सेम हो, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। यस नो? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. अगर हम और आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो हम दोनों के लिए एक होगा। यस नो? Yes. होगा ना? Yes, यस सर, यस इसीलिए सर। इसी को कहते हैं मोरल ऑटोनॉमी। We have to understand how we can and how we can respect for others. That is very much important aspect. तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या करता है, जब आप क्या करोगे कैसे करोगे इस बात को डिफाइन करने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि आप एक ऑक्यूपेशन में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले रहे हैं। आपको कलर का मैनेजमेंट कैसे करना है, आप किस तरह से अपने डिसीजंस पे आगे सही उतरेंगे, खरा उतरेंगे, इसके बारे में सोचना है। तो जब भी हम बात करते हैं इथिकल डिलेमास कहाँ आएगा? मेरा कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट एक प्रोजेक्ट पे काम करने अलग अलग है, कंसेप्चुअलाइजेशन पे आएगा, मेरा डिजाइन अलग है, आपका डिजाइन अलग है, डिजाइनिंग पे आएगा, टेस्टिंग पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, सेल्स में आएगा या सर्विस में आएगा। यही एथिकल इश्यूज होते हैं जो आते हैं। अब क्या है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन या बजट है उसमें हमारे आपके एक्सपेक्टेशंस में, हमारे आपके ओपिनियन में, हमारे आपके जजमेंट में जो डिफरेंसेस आएंगे उसको कैसे हम क्लब करके सबको साथ में लेकर के लॉजिकली और इथिकली सही काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एथिक्स इन इंजीनियरिंग। क्योंकि इंजीनियरिंग अकर्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री थिंग्स: टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस एंड बिजनेस। इंजीनियरिंग इज डन बाय द पीपल फॉर द पीपल। आप करते हैं किसके लिए? लोगों के लिए। तो आपका डिसीजन जो है वो टेक्नोलॉजी को, सोसाइटी को और बिजनेस को, तीनों को इफेक्ट करता है। इस वजह से आपको इथिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो किसी का सेफ्टी और यूटिलिटी के, किसी का लाइफ, किसी का करियर, कंपनी का इमेज, कंपनी का स्टेक होल्डर का इमेज। और एग्जांपल, जैसे हम जो कलरेंट यूज करते हैं, जो हम केमिकल यूज करते हैं दरी कारपेट की धुलाई के लिए, अब वो कलरेंट अगर डायरेक्ट आप जैसे रिवर्स लाइक गंगा या आपका जमुना, सरस्वती, एनीवेयर, वरुणा, उसमें अगर आप डायरेक्ट उसको फ्लोट करते हैं तो दैट इज कंटामिनेटिंग द वाटर। तो अब ये क्या है आजकल, अच्छा उसको अगर आप ऐसे ही उपजाऊ जमीन में अगर मतलब उसको ड्रेन आउट करते हैं तो वो जमीन बंजर होती है। इट मींस दैट योर इथिकल डिसीजंस आर गोइंग टू इफेक्ट एनवायरनमेंट आल्सो, एंड you are in a very honorable profession, so how you can make yourself ethically strong also। अगर ऐसा ड्रेन आउट करना है तो किस तरीके का ट्रीटमेंट या प्यूरिफिकेशन प्लांट या मशीनरी या सेटलमेंट करना है, अरेंजमेंट करना है, जिससे कि ये पानी अगर बाहर जाए तो वो सॉइल को ना खराब करे। देन कम्स मोरालिटी। जो होता है वो होता है कि मेकिंग डिसीजंस विद रीजंस। मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि मेरे पास ये कारण था। एथिक्स क्या कहता है? हाउ द चॉइसेस आर मेड। वो चॉइस आपने लिया तो कैसे लिया। देन देयर इज
conditions for moral and ethics, वो करना। moral dilemmas में बहुत समय आप अपने ऑब्लिगेशंस, अब जब आप अपने खुद के राइट्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहां पे आप मोरल डिलेमास में लैंड करते हैं। तो जब आप ऐसे मोरल डिलेमास में लैंड करें तो आपका मोरल एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, इसी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। लाइफ में 4 ही चीज होती है जिसको 4 मैन वर्च्यूज कहते हैं। जिसने इसको समझ लिया, he is going to be the next successful man. The first thing, prudence. Prudence means mind, to think about a moral problem clearly and completely. दूसरा है temperance. Temperance is known as emotions. इस दिमाग में फिर then emotions जो है, control attraction to positive emotions. Don't let negative emotions suppress you. इसको ध्यान रखिए। Then comes fortitude. अब ये वाले वो इमोशंस हैं जो आपके नेगेटिव इमोशंस को क्या करते हैं, सप्रेस करके खत्म कर देते हैं। देन जस्टिस। जस्टिस मींस विल पावर, चूज अकॉर्डिंग टू ट्रूथ एंड फेयरनेस एंड स्टैंड फॉर दैट। सर मैंने ही ये किया है, जो किया है वो इसलिए किया है और इसलिए सही है। दिस इज द 4 मैन वर्च्यूज। और जो भी प्रोफेशन, इसीलिए कहा गया है, ये क्वेश्चन भी आएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा जब प्रोफेशनल एथिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, तो ये दैट विल बी ईदर इन 5 और 10 मार्क्स। ऑल प्रोफेशंस आर ऑक्यूपेशन बट नॉट ऑल ऑक्यूपेशंस आर प्रोफेशन। ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसका मतलब क्या है, ऑक्यूपेशन में आपको किसी ट्रेनिंग का, किसी एक्सटेंसिव एजुकेशन का जरूरत नहीं होता, लेकिन आप यहां पे आए हैं, आप 30-35 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप तकरीबन डिफरेंट 60-70 मॉड्यूल्स के प्रैक्टिकल्स करेंगे, एग्जामिनेशन देंगे, देन यू विल बी टर्म्ड और लेबल्ड एज क्या, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंजीनियर, तब जाकर के होंगे। तो उसी तरह से इसीलिए कहा गया है कि प्रोफेशंस, ऑल प्रोफेशंस आर ऑक्यूपेशन बट ऑल ऑक्यूपेशंस आर नॉट प्रोफेशंस। ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड दैट यू आर इनटू अ वेरी ऑनरेबल एंड नोबल प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में हमेशा ग्रुप आइडेंटिटी के साथ काम करिए। शेयर्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इज देयर। देन स्पेशल अननोन अनकॉमन नॉलेजेस आर आल्सो देयर। 2 people are studying in the same class, but their level of grasping the things are different. So how we can make our grasping power strong is very much important. Knowledge used in the service of others is very much important. Then there is positive social needs. And whenever you are making any mistake, पेनल्टीज फॉर सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। आप अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे, आपको 5 नंबर मिलता है, अच्छा आंसर लिखने वाले को 10 नंबर मिलता है। आपकी अटेंडेंस 75% नहीं है, आपको डिटेन कर दिया जाता है, जिसका 75 प्लस होता है वो एग्जामिनेशन देता है। तो मींस जो पेनल्टी है वो हमेशा सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मिलती है। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब लाइफ में वो टाइम आ गया है, अब आपने समझ लिया एथिक्स क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, इंजीनियरिंग एथिक्स क्या होता है। अब वो टाइम आ गया है न्यू ब्रीड ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल्स बनने का। कौन सा टाइम आ गया है? यस, न्यू ब्रीड प्रोफेशनल्स बनने का। तो न्यू ब्रीड ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल्स बनने के लिए आपको एक चीज आना चाहिए, दैट इज डिफरेंशिएशन। क्या? व्हाट यू नो, क्या आना चाहिए आपको? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है? पहला डिफरेंशिएशन आज के बाद समझ लीजिए, दिस पैंडेमिक हैज गिवन टू अस इज क्लाइंट इंटरफेसिंग स्किल। अब आपको बिना पास मिले भी लोगों से कनेक्ट करना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट इज नोन एज क्लाइंट इंटरफेसिंग। Second, if the condition is demanding and that contact memorable, job सबसे पहले उसका नाम selected candidate में लिखेगी। Then comes
Nowadays telephonic interviews are also there in trend, so how you know and how you are developing your interfacing skill over phone is also very much important, और interface via mail. हमने देखा है कि मेल राइटिंग स्किल आपकी इतनी पुअर हो जाती है कि आपका मेल का जवाब नहीं आता. अभी हम लोग किससे कनेक्ट हैं? इंटरफेसिंग वाया social media online media platform called Zoom. Then comes, you are a new breed of business professional. You have to ensure that the skill and competency, जो आपको competency और skill चाहिए, वो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा रोल्स में आप हो, 2 या 2 से ज्यादा काम आपको करना आता हो. आपको एक ब्रांड बनना है. ऐसा ही होता है, आपका पर्सनल ब्रांड होता है और कंपनी का एक ब्रांड होता है. कंपनी जब आपको रिक्रूटमेंट के लिए आती है तो वो देखती है कि आपका पर्सनल ब्रांड कंपनी के ब्रांड के साथ में प्रॉपर कोरिलेट हो रहा है कि नहीं. जिसका कोरिलेट हुआ वो उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जिसका कोरिलेशन नहीं होता वो खोजता रहता है. You can see the difference. That is generation Y. Don't take me wrong. That is generation Y. तो ये जनरेशन वाई आप बनना चाहते हैं या आप एक अच्छा प्रोफेशनल? कंपटीशन हर जगह पे है, क्योंकि मेनी पीपल वांट योर ड्रीम जॉब एंड व्हाटएवर इज डिजायरेबल देयर इज कंपटीशन. तो ये खाली हो. हाँ सर, मैं करता हूं कॉल. हमारा काम प्रायोरिटी, ये मेरा तो मैं स्टडी का वीडियो बनाने वाला. Now that's fine. Yes sir. Yeah. Sorry dear friends. Once again, what is happening that this will also, I will cover what is happening here, that is on Jugaad also. We'll talk about that. So we are whatever we had discussed up to this, that is competition. There is competition taking place everywhere, inside the body also. The cells are struggling to keep you know, survive. बॉडी के अंदर भी हमेशा चल रहा है, आपको सर्वाइवल के लिए सेल्स हमेशा क्या कर रहे हैं? रीजनरेट हो रहे हैं. वैसे ही द लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड मेनी पीपल वांट योर सेम जॉब. इट इज नॉट लाइक दैट यू आर ओनली डूइंग दिस कोर्स. ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 40 लोग. वी आर हैविंग 50 सीट्स और 60. आई होप 60 सीट्स आर देयर. 60 सीट्स इन IIST वाराणसी. और पूरा इंडिया में, दुनिया छोड़ो, पूरा इंडिया में सिर्फ यही 60 लोग हैं जो हैंडलूम और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके निकलेंगे. दैट इज नॉट लाइकवाइज. इट मींस दैट पीपल, देयर आर सो मेनी IISTs हियर इन इंडिया आल्सो. It means that your competitors are being produced there. Many people want your dream job. और हो भी क्यों नहीं? Whatever is desirable, there is competition. जो भी चीजें अच्छी हैं, desirable है, वहां competition होगा. तो competition को बीट करने का एक सुप्रीम जो तरीका है, that is, we are right now connected with 36 participants. So what we can see here, that, see, you are born to make an impact. आप impact करने, you don't know how to make an impact, will make negative impact. यानी चाहे वो आपका इंटरव्यूअर हो, चाहे आप प्रिंसिपल डायरेक्टर हो, चाहे आपके टीचर्स हो, सब पे क्या करते हैं? 64% आप नेगेटिव इंपैक्ट बनाते हैं. 20% सिर्फ आप पॉजिटिव इंपैक्ट बना पाते हैं, और 16% पीपल आर न्यूट्रल. ना ही उनको नेगेटिव इंपैक्ट बनाने आता है, ना ही उनको पॉजिटिव इंपैक्ट बनाने आता है. दे आर न्यूट्रल. So you have to understand this art of making lasting positive impact, so that you can get your dream job. What is required? If you are not able to make it, I am sorry, you will not be in position to get your dream job, my dear friends.
So you have to think how quickly you are going to make this done. Then comes very interesting aspect. अगर आपको ये फास्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाना नहीं आया तो आज से ही लग जाइए किस पे? जुगाड़ पे. India is also known as a country full of जुगाड़. System is running on जुगाड़. Just see. ये सारा Yes, sir. कुछ people are relying on जुगाड़. Yes, You can sir. see here Yes, sir. किस तरीके से लोगों ने एक काटा और उसका नेक को टावर का कनेक्टर में फिट. जस्ट सी, माउंटेन इज नॉट देयर, दे कैन मेक टी बाय यूजिंग क्या? हीटर का. So you can see how people are making जुगाड़. तो अगर आपके पास में गुड एकेडमिक स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास गुड टेक्निकल स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास गुड सॉफ्ट स्किल्स और सोशल स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास में अच्छा इंडस्ट्री ओवरव्यू नहीं है, सो इन दैट वेरी केस व्हाट विल यू डू? यू हैव टू थिंक अबाउट मेकिंग जुगाड़. आज से ही जुगाड़ का बारे में सोचिए. इफ नॉट देन डेवलप ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली यू विल बी इन पोजीशन टू गेट टू ड्रीम जॉब. क्योंकि आज का कॉम्पिटिटिव एज में कंपटीशन बीट करने का सिर्फ 3 सीक्रेट्स है. देयर आर ओनली 3 सीक्रेट्स. द फर्स्ट इज एसेट, सेकंड इज एस्पिरेशन एंड थर्ड इज मार्केट रियलिटीज. आपका एसेट क्या है? आपका स्किल्स. आपका स्किल्स में भी 2 स्किल्स, जॉब रिलेटेड स्किल्स जिसको हम टेक्निकल स्किल्स कहते हैं, या हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स. दोनों स्किल्स आपका एसेट्स है. व्हाट यू आर ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट. अब टैलेंट भी 2 तरह का होता है. अब समझिए, एक होता है इनर टैलेंट, एक होता है लर्न. मतलब आपके अंदर ये इनर टैलेंट है कि आपकी आवाज बहुत सुरीली, आप बहुत अच्छा गाते हैं. लेकिन बहुत अच्छा गाने की आवाज आपको पैदाइशी मिला है, लेकिन आपने उसके साथ संगीत सीखा है. So you can make wonderful contribution in field of music. उसके बाद तो assets you are and where do you want to go. आप कहाँ हैं आज और कहाँ आपको जाना है. आपका 3 years का प्लान, 5 years का प्लान, 7 years का प्लान. That is your aspiration. What is your motivating force? मुझे तो आदित्य बिरला ग्रुप के टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करना है. मुझे गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग वैकेंसी जो आएगा हैंडलूम एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, मुझे उसी में ही जॉब करना है. सो व्हाट शुड बी माय प्रिपरेशन? वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देन कम्स मार्केट रियलिटी. A job is a game played for fantastic stakes and you are in competition with experts. जॉब बड़े मजे का. एक बात आप याद रखिए, आपका कॉम्पिटिशन एक्सपर्ट्स के साथ में है. तो इफ यू वांट टू विन, यू हैव टू लर्न टू बी द मास्टर ऑफ द गेम. बिना मास्टर ऑफ द गेम बने आप लाइफ में कभी भी अच्छा जॉब नहीं पा पाएंगे. तो congratulations. Today we are doing your orientation. You will go to your place, you will go in your bedroom, you will take a nice nap and the moment you will get up. अभी आज आपका ओरिएंटेशन चल रहा है. आप जाओगे, सोओगे, सोने के बाद एक अच्छी नींद आएगी, अगले दिन उठोगे तो that will not be your orientation, that will be your farewell day. Farewell day. तो farewell day जब आएगा, what will happen? Farewell day means on the basis of your hard work you will complete. वहां से लर्निंग खत्म नहीं होगा, वहां से आपका एक्चुअल लर्निंग इन द कॉर्पोरेट शुरू होगा. क्योंकि the thing is what is written, जो शब्द यहाँ आएगा आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए what is visible. क्या आप सारे लोग अनम्यूट करिए अपना और टेल मी what is visible. स्क्रीन पे जो वर्ड है वो क्या आपको दिख रहा है? What is written here? Come on.
Tell me what is written here, everybody. क्या लिखा है? तेज, not audible. तेज से और तेज बोलिए. Come on, everybody. Expert. Come on. Expert. Very nice. Come on, everybody. More louder. More louder. Ideas, motivation, will. Hold on. Just hold on. मैं पहली बार की बात ही रजिस्टर करूंगा. आप में से ज्यादा लोगों ने कहा, जब मैंने पूछा व्हाट इज रिटन देयर, तो सबने पहला जवाब क्या दिया? एक्सपर्ट. यस नो? यस नो? आप सबने पहला जवाब दिया कि देयर इज एन एक्सपर्ट. यानी लिखा तो बहुत कुछ था, पर आपको क्या दिखा? यानी अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप हर जगह दिखेंगे, चाहे कितना भी भीड़ हो. मुझे तो सोशल दिखा, मुझे करेज दिखा, मुझे इंटेलिजेंस दिखा, मुझे एक्सपीरियंस, आइडियाज, मोटिवेशन, विल. लेकिन सबने पहले क्या बोला? Expert. Only expert will shine. If you want God, always try to make combination of 4 things: academic expertise, technical expertise, social and soft skill expert. By keeping all 4 expertise, you will be an expert in the field of handloom and textile industry. So your success is in your hands. And if you are ready to give your 100%, the life will be yours. अब सारे लोग अपना अपना ऑडियो अनम्यूट करिए. We will do one exercise. Are you ready? Yes, sir. Come on. Yes, sir. All of you are ready? Yes, sir. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Do unmute your video, means audio, and do unmute your videos. Get yourself ready to make one interesting live demonstration. मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा and we will end the session. Yes. Fine. Okay, sir. Yes. Just make your video and audio both unmute. And here we are. Here we are. So what we can do? Just what we can do, all of you are ready? Yes, sir. Yes, sir. Everybody, all of you are ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं. एक आश्रम में एक स्वामी जी रहा करते थे. कौन रहता था? स्वामी जी. एक आश्रम में एक स्वामी जी रहा करते थे. स्वामी जी को एक दिन स्पिरिचुअल अवेयरनेस हुई, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि आश्रम में हवन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? हवन. पार्टी. क्या होना चाहिए? हवन. स्वामी जी ने चेलों को कहा, बंदोबस्त करो, कल से हम क्या करेंगे? हवन करेंगे. Please give your undivided attention and answer my query. स्वामी जी ने चेलों को बुलाया और कहा, बंदोबस्त करो, कल से हम क्या करेंगे? हवन करेंगे. अब रोज चेले बंदोबस्त करने लगते, चेले रोज बंदोबस्त करते और स्वामी जी क्या करते? हवन करते. रोज ऐसा ही होता. स्वामी जी को सारे चेले बंदोबस्त करके देते और स्वामी जी हवन करते. एक दिन पता नहीं कहां से आश्रम में एक बिल्ली आ गई. क्या आ गई? बिल्ली. अब जब भी स्वामी जी हवन करने लगते, बिल्ली वहां पहुंच जाती और बिल्ली शुरू कर देती. अब जब भी स्वामी जी हवन करने लगते, बिल्ली वहां पहुंच जाती और बिल्ली शुरू कर देती. आप लोग भी बोलिए. मोहित, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. संचिता, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. रोहित, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्ड. कम ऑन. श्वेता, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. मुकेश, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. प्रिया, Yes, sir. Participate. Just participate in this activity. बिल्ली क्या शुरू कर?
हम जहां पे रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। रिवर्स काउंटडाउन हैज बीन स्टार्टेड। एक आश्रम में स्वामी जी रहते हैं। स्वामी जी को एक दिन स्पिरिचुअल अवेयरनिंग हुई कि आश्रम में हवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हवन होना हवन चाहिए। होना चाहिए। हवन होना चाहिए। हवन। स्वामी जी ने चेलों को बुलाया, हवन काम होना बंदोबस्त करो, हम हवन करेंगे। क्या करेंगे? हवन करेंगे। कितने बड़े आज्ञाकारी थे, सारा बंदोबस्त कर दिया। स्वामी जी हवन करने लगे। क्या करने लगे? हवन। क्या करने लगे? अब एक दिन पता नहीं कहां से आश्रम में एक बिल्ली आ गई। क्या आ गई? बिल्ली आ बिल्ली गई। आ गई। अब जब भी पहुंच जाती और बिल्ली शुरू देती म्याऊ 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 शुरू कर देती म्याऊ। म्याऊ म्याऊ। अब जब बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती तो स्वामी जी की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होने लगी। तो उन्होंने चेलों को कहा, बहुत ध्यान से सुनिए, उन्होंने चेलों को कहा कल से मैं जब भी हवन करने लगूं बिल्ली को पकड़ना, खंभे के साथ बांधना, बिल्ली के आगे दूध रखना, दूध पिएगी और मैं हवन करूंगा। क्या करूंगा? हवन करूंगा। करूंगा। क्या करूंगा? हवन हवन करूंगा। हवन करूंगा। अब रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी स्वामी जी हवन करने लगते, चले बिल्ली को पकड़ते, खंबे के साथ बांधते, बिल्ली के आगे दूध रखते, बिल्ली दूध पीती और स्वामी जी हवन करते स्वामी जी क्या करते? आपका जवाब हवन। सिर्फ हवन करते। ऐसा महीनों होने लगा। जब भी स्वामी जी हवन करने लगते, चले बिल्ली को पकड़ते, खंबे के साथ बांधते, बिल्ली के आगे दूध रखते, बिल्ली दूध पीती और स्वामी जी ऐसा कई सालों तक चला। जब भी स्वामी जी हवन करने लगते, चले बिल्ली को पकड़ते, बिल्ली के आगे दूध रखते, बिल्ली दूध पीती और स्वामी जी हवन हवन करते। कई दशकों तक चला। जब भी स्वामी जी हवन करने लगते, चले बिल्ली को पकड़ते, बिल्ली के आगे दूध रखते, बिल्ली दूध पीती और स्वामी जी हवन करते। करते। तो कुछ समय के बाद में स्वामी जी मर गए। बिल्ली जिंदा थी। बिल्ली भी मर गई। समय चलता रहा। वहां एक नए ऑफिशियल स्वामी जी आए। ऑफिशियल स्वामी जी आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पुराना रिवाज किस चीज का है? हवन करने का। हवन बिल्ली करने को- का। तो उन्होंने चेलों को बुलाया और कहा बंदोबस्त करो, कल से हम भी क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन करेंगे। चेले बड़े आज्ञाकारी थे, सारा बंदोबस्त किया और पास के गांव से एक बिल्ली भी पकड़ के ले आए। अब जब भी स्वामी जी हवन करने लगते, चेले बिल्ली को पकड़ते, खंबे के साथ बांधते, बिल्ली के आगे दूध रखते, बिल्ली दूध पीती और स्वामी जी हवन करते। 1 मिनट के लिए, कुछ 5 सेकंड के लिए आप अपनी हार्ट बीट को रोक करके सोचिए कि बिल्ली है क्या? क्या है ये बिल्ली? What is this cat all about? क्या आपके करियर की बिल्ली है, या आपके लाइफ की बिल्ली है, या आपके प्रमोशन की बिल्ली है, या आपके ड्रीम जॉब की बिल्ली है? ये इनका काम किसका है? इस बिल्ली को पकड़ने का काम किसका है? चेलों का। और वो चेले कौन है? आप सब। हम लोग। आप सब वो चेले हैं। इनका काम बिल्ली पकड़ने का है, क्योंकि बिल्ली आपकी है, लाइफ आपकी है, करियर आपका है, सक्सेस आपका है, नेम फेम मनी और एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल आपकी है। फेल्योर चाहेंगे, फेल्योर मिलेगा। सक्सेस चाहेंगे, सक्सेस मिलेगा। ड्रीम जॉब चाहेंगे, ड्रीम जॉब मिलेगा। डिजायर्ड सैलरी चाहेंगे, डिजायर्ड सैलरी मिलेगा। और नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बिकॉज दैट अल्टीमेट कैट इज योर्स। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ कैचिंग द कैट। इसने वो बिल्ली पकड़ने की कला सीख ली, जिंदगी उसकी है। कहते हैं कि तारीखें तो रोज बदलती हैं। आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? 25 नवंबर 2020। देखिए कि आज तारीख कौन सी है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि तारीखें तो रोज बदलती हैं। जिस दिन कुछ अच्छा कर जाओगे उस दिन तारीख नहीं, इतिहास बदलेगा। तारीखें तो रोज बदलती हैं। जिस दिन कुछ अच्छा कर जाओगे उस दिन तारीख नहीं, इतिहास बदलेगा। आप जिस भी गांव से हैं, आप जिस भी जिले से हैं, आप जिस भी प्रांत से हैं, आप जिस भी प्रदेश से हैं, बस एक चीज लेकर के लाइफ में आगे बढ़िए। मुझे इतिहास बदलना है,
अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने जिले का, ताकि लोग याद करें कि इसी गांव से एक बंदा निकला था जिसने IIHT वाराणसी से हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का एक कोर्स किया और आज इतने बड़े मुकाम पे है। लाइफ में वो बिल्ली आपकी है, पकड़ना उसे आपको है। हम सभी मिलकर के सिर्फ क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन करेंगे। ये सिर्फ हवन करेंगे, सारा बंदोबस्त आपका रहेगा और हम हवन करेंगे। थैंक यू सर। कहते हैं कि योर सक्सेस इज इन योर हैंड, Our hand. गिविंग योर 100%, लाइफ विल बी योर्स। अब आप में से कुछ लोग, यू कम ऑन योर स्क्रीन एंड यू how find this orientation class with me. I'm using my so that we can Hello, I can sir. learn a bit more from you also. आवाज नहीं आ रही है। ये आप कैसा लगा? Give me your feedback. Come on, everybody. Let's start with Very good, sir. Sweta. Sweta, can you listen me? Yes sir. चलिए, let's start with Muskan Jahan. Yes, Muskan, can you listen me? आपको ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैसा लगा? बरखा रही है इन्हें शोधपुर है सर सही ये से आवाज शशिकला नहीं आ रही है। पटेल, हेलो तुम क्या सर। सकना चाहिए मेरा आवाज नहीं आ रहा है? नो सर। Am I audible? Am I audible? Yes, sir, you are to audible. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir, you are audible. Sanat, Very Sanat, you tell me, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको मेरे साथ कैसा लगा? अबे बहुत सर अच्छा। very good, excellent. Yes, Saurabh Kumar Maurya, what is your opinion about your orientation class? हमें बहुत अच्छा लगा सर। Abhishek Rai, yes Abhishek, I want to listen from Yes, you. sir. कैसा रहा Yes, ये sir. ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैसा रहा? It's awesome and super friendly and super motivative. Fine. I wish you all the best. Yes, Renu Devi, can you listen me? Renu, please unmute yourself. Unmute करिए, yes. How is your class today with me? बहुत अच्छा सर। Yes, Rohit, how did you find your class with me? Hey, can you listen to me? Rohit Gupta. यस सर, आज का क्लास बहुत अच्छा रहा, सबसे अच्छा आज का क्लास रहा। Fine. Ankit. यस सर, Priya, क्लास can you बहुत listen अच्छा me? लगा। Priya Gupta. यस सर, बहुत अच्छा बढ़िया। लगा। चलिए तौफीक से जानते हैं, तौसीफ अंसारी। यस सर। तौसीफ, आज आपका ओरिएंटेशन मेरे साथ कैसा लगा आपको? ये सर नेटवर्क इश्यू था, एक बार और बोलेंगे? Can you listen me? Just Diman. Yes. So it was also very motivating. I wish you all that opportunity to connect with you all. Believe me, I know that if I can do, you can also. And this is my number. You can connect me for any guidance. I am also one of the member of IIST family. जब भी कभी आपको लगता है you should talk with me, you should get my guidance. I am available for you all. So wish you all the best. Come on, हम लोग एक प्लेज लेंगे. Get set ready. एक प्लेज लेंगे. मेरे साथ एक्शन के साथ कहिए. मैं जो एक्शन करूंगा वही आपको भी करना है. Are you ready? Yes, Yes sir. Yes sir. Others have done it. ओके सर। Speak with action. Others have done it. others Others Come on, Others have done it. everybody. Others have done it. Others have done it. have done it. And do it. Do it. Yes sir. I will do it. I will do it. Do it. Say to yourself, I will do it. Come on, everybody. I will do it. I will do it. Everybody, थोड़ा तेज. कितने पाप I will do it. Do it sir। surely I will do it. Come on. Say, I will do it. Come on, say it
आपका I will जवाब do होगा it. आई विल डू इट। I आप will सिर्फ do it. यही बोले I will do it. I will do it. I will do it. Say to, come on, say to everyone. I will do it. Will do it. will do I it. will do it. Do it. Will do I it. will do it. Say I will do to it. everyone. Come on. I will do it. Will do it. I will My do best it. Do it. wishes are with you. It was really fantastic to connect and to interact with you all. So Thank you, sir. this is now I want you all to enjoy your day. Keep social distancing, use mask, be at a safer place because corona has not gone, but life should be on. So I wish you all the best और मैं एक बार Thank you, पुनः sir. IIST family को आपका तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ that they gave me this opportunity to interact with you all. So thank you and Thank you wish so you much, all sir. the Thank best you, for sir. Thank your you. Very, very thank you, sir. future. Thank you, sir. Thank you, Thank you very much, sir. Really Thank you. wonderful. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Fine. Thank you. Want Thank to you, ask sir. anything or Thank you, should sir. we? Thank you so much, sir. Fine. Enjoy. This is all about your orientation from campus to corporate, and I thank one more person who is there on the screen, Thank you so much, sir. admin from IIST. Give a big round of applause for him for taking the pain to connect with us. So many times. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. आप क्योंकि उन्होंने इतना पेन लिया कि ब्रोकन हुआ, लेकिन उन्होंने फिर हमको everybody please, this was all about today's session. Enjoy your day. Thank you and Thank you so much, sir. Thank you, sir. the best. थैंक यू सो मच सर। you, sir. आपका भी बहुत बहुत Thank धन्यवाद you, सर, आपका sir. वैल्यूएबल टाइम निकालने Thank you, के लिए और हमारे आईआईएसटी में जुड़ने के लिए। होपफुली काफी इंटरेस्टिंग रहा है पूरा सेशन और आज हमने बहुत सी नई चीजें सीखी हैं सर आपकी वजह से, और जो एक्चुअल डिमांड है आज की, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा सर आपका जैसे रिटन कैलकुलेशन का मेल का, जो हम लोग आज भी देख पा रहे हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मेल मांगते हैं तो वो सब्जेक्ट पे ही सब कुछ लिख देते हैं, या जस्ट लाइक यूजिंग फेसबुक एंड व्हाट्सएप लैंग्वेजेस इन मेल। तो ऐसा आप लोग ना करें, और जैसा सर ने बताया है बिल्कुल एक्चुअल चीज बताइए जो आज की डेट पे डिमांड है कॉर्पोरेट और हमारी, तो इस सब चीज का फॉलो करें अच्छे से। ओके, होपफुली, एंड वंस Okay, अगेन sir. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। ओके, Yes, sir. ओके, so we Okay, sir. Okay. ओके, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. लंच करिए अच्छे से, Thank you, sir. बी पॉजिटिव। ओके, you, नेक्स्ट sir. क्लासेस लंच Yes, के sir. बाद। Thank you, sir. ओके, Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. ओके, Thank you so much, sir. ओके। Thank you.